यहाँ पर आईडीबीआई बैंक में सर आज एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आई। आपका व्यू इस काउंटर को लेकर के क्या रहेगा? क्या कुछ अपॉर्चुनिटी अभी बन रही है? सो मैम अगेन आईडीबीआई बैंक में एक इसका जो नियरेस्ट टारगेट था वो आज आ गया है। सो बहुत दिन हम्म। से वेट था मैम। अगर आप देखोगे 16 मार्च को एक बड़ा फॉल आया था। और हम्म। वही वही उसका टारगेट बनता था अराउंड 91। सो 91 हम्म। अचीव्ड होगी आज विथ वेरी गुड वॉल्यूम। अगर ये कल भी यही परफॉर्म रखता है, अगर किसी को लेना है तो वो ले सकते हैं, बट स्टॉप लॉस विल बी हम्म। 75, तो बड़ा स्टॉप लॉस है। बट आने वाले दिनों में 105 1010 भी पॉसिबल है। 105 110 इज ऑल्सो पॉसिबल। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर सोनी सिंह जी का क्वेश्चन आया है सर, पारस डिफेंस में बता दीजिए प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी और अपसाइड बाकी है? सो मैम जब लास्ट शो हुआ था अपना, तो हमने पारस हम्म। डिफेंस से, मुझे याद अच्छा से कि हमने कवर किया था उस दिन। और तो पारस डिफेंस हम्म। से बहुत ही अच्छी तेजी मिली है, मतलब बहुत बहुत अच्छा तेजी पारस डिफेंस में देखा गया है। सो आप बुक मत कीजिए मैम, जिनके पास भी है आप बने रहिए, ट्रेल कीजिए अपना स्टॉप लॉस। सी जब जब स्टॉक में ट्रेंड आता है तो आप बेस्ट पार्टीज आप ट्रेल कीजिए सो दैट मैक्सिमम जूस निकाल पाए। तो आप पहले बार हम्म। शुगर केन को उसमें डालने से अच्छा पूरा शुगर केन को क्रश करो। तो बेस्ट है आप एसएल को ट्रेल कीजिए विद 10 EMA। आप 10 EMA के साथ में इसमें ट्रेलिंग कीजिए। जैसे अभी इसका एसएल बनता है 9:30 के आसपास। तो या तो आप हम्म। 20-25% बुक कर लीजिए, और जो रेस्ट क्वांटिटी है उसको प्लीज ट्रेल कीजिए सो दैट यू डोंट मिस बड़ा मूव्स। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर सर एक जरा लॉयड इंजीनियरिंग का जरा चार्ट देख लीजिए। पूछ रही हैं कि क्या यहाँ पर आज ब्रेकआउट आया है, क्या व्यू रहेगा आपका इस पर? सो मैम लॉयड इंजीनियरिंग में ब्रेकआउट आप बोल सकते हो 100%। एक ब्रेकआउट आ रहा है आज उसमें। अगर ये क्लोज दे देता है मोस्ट प्रोबेबली 83 के ऊपर, जो लग रहा है मुझे दे देगा। सो अगर हम्म। 83 के ऊपर क्लोज होता है, ह्यूज वॉल्यूम्स, कुछ तो बड़ा हो रहा है इस कंपनी में। सो इसमें अगर आज हम्म। 83 के ऊपर क्लोज हुआ तो आप आराम से बाई कर सकते हो। आ कंफर्म ब्रेकआउट विद एन स्टॉप लॉस ऑफ 65, और से बने रहिए, इसको भी ट्रेल कीजिए क्योंकि मूव बड़ा आएगा। हम्म। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सर इनका क्वेश्चन एक और है पीजीएल को लेकर कि 550 की कॉल बाय कर सकती हैं क्या? नो मैम वो लेट हो गया। मतलब मैं बिना चार्ट के, मुझे याद है हम्म। चार्ट अच्छा से। पीजीएल में आप थोड़े लेट हो अगर आपको कॉल बाय करनी है तो। बिकॉज वो जो मूव था वो मूव आ गया है, और इसमें भी अपसाइड में रेजिस्टेंस है ठीक 10 रुपए के बाद ही। तो बेस्ट है अभी अवॉइड कीजिए पीजीईएल की कॉल लेने के लिए। हम्म। ओके, बीटीएसटी के लिए कोई कॉल रहेगा आपकी तरफ से सर? सो मैम हमने अपनी दोनों किया, रिको ऑटो और इंडियन बैंक। सो वो हम्म। बीटीएसटी भी बन सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं राधे श्याम के क्वेश्चन की तरफ। एमआरपीएल और तेजस नेटवर्क पर आपका नजरिया समझना चाह रहे हैं सर। तीन सवाल है इनके, एमआरपीएल, तेजस नेटवर्क एंड ओला इलेक्ट्रिक। तीनों में ही फ्रेश बाय करना चाहिए या फिर इन तीनों में से कोई ऐसा स्टॉक है जिनको अवॉइड करके चले फ्रेश एंट्री के लिए? मैम एमआरपीएल तो अभी अवॉइड ही कीजिए फ्रेश एंट्री के लिए। चार्ट में उतनी एनर्जी नहीं दिख रही है। ओला हम्म। इलेक्ट्रिक मैम, ओला इलेक्ट्रिक अगेन शायद हमने कवर किया था। ओला इलेक्ट्रिक में भी वो वाला मूव आ गया है। अभी आपके एसएल्स थोड़े बड़े होंगे, सो बेटर हम्म। अवॉइड कीजिए ओला इलेक्ट्रिक को। और मैम एक और क्या नाम बताया था आपने? तेजस नेटवर्क, ओला हाँ, इलेक्ट्रिक। तेजस नेटवर्क। जी। मैम ओला और एमआरपीएल तो वी विल इग्नोर अभी। और तेजस नेटवर्क में जैसे ये 610, 610 के ऊपर जैसे ही जाएगा, अगर क्लोज हो हम्म। जाता है तब इसमें एंट्री बनती है विथ एन स्टॉप लॉस ऑफ 572। तो 570 का स्टॉप लॉस और 610 की एंट्री, और इसमें आने वाले दिनों में आपको अच्छा मूव देखने मिलेगा। चलिए ठीक है, मोहम्मद ताजुद्दीन जी का सवाल आया है ग्रो को लेकर के। 130 की इनकी बाइंग है। 500 शेयर से सर इनके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म टारगेट्स जानना चाह रहे हैं। 199 पे चल रहा है, लंबी अवधि के लिए होल्ड करके चल सकते हैं सर अच्छे टारगेट्स के लिए? यस मैम मैम अच्छी कंपनी है, और मतलब ग्रो तो ग्रो ही कर रही है जब से आई है। सो हम्म। अगर आपकी लॉन्ग टर्म की सोच है, एंड सिंस इट्स अ ब्रोकरेज कंपनी, बहुत सारे अकाउंट है, इंडिया की नंबर 1, जो ये क्लेम करते हैं कि इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इंडिया का। सो इसमें आप बने रह सकते हो अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है, मीडियम टर्म का नजरिया है, तो आपका स्टॉप लॉस आएगा 180 के अराउंड। हम्म। 175 का स्टॉप लॉस बनता है मैम, और इसमें बने रहिए। और ये धीरे धीरे ग्रो करेगी कंपनी। कंपनी में कोई भी खराबी नहीं, कंपनी इज वेरी गुड।
चलिए ठीक है। यहाँ पर सर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फिनोलेक्स केबल्स को लेकर के। 1050 की इनकी बाइंग प्राइस है, अभी 1109 चल रहा है, 5% ऊपर है। क्या इनको होल्ड करके रखना चाहिए अपने पोजीशन को आगे के लिए? मैम फिनोलेक्स टेबल में भी अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है। सो आने वाले दिनों में 1170 इज वेरी मच पॉसिबल, सो बने रहिए। आपको बड़ा मूव देखने मिलेगा फिनोलेक्स टेबल में आने वाले दिनों में। चलिए। अगला सवाल यहाँ पर बेलराइज इंडस्ट्रीज को लेकर के आया है। 237 पर चल रहा है, 0.11% नीचे है आज। इन्होंने मेंशन किया है 216 पर इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस मेंशन की है। सर इनको क्या यहाँ से निकल जाना चाहिए अपने प्रॉफिट लेकर के, या फिर बने रह सकते हैं बेलराइज में? मैम बने रह सकते हैं मैम, प्रॉफिट लेके निकलना एक ट्रेंडिंग स्टॉक में इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो एटलीस्ट 30 से 35% की बुक कीजिए। रेस्ट को हम्म विथ 10 EMA के एसएल के साथ में इसको ट्रेल कीजिए। जब तक ये 10 EMA के ऊपर चल रहा है बहुत अच्छा चलेगा। सो अभी के लिए हमारे स्टॉप लॉस बनता है अराउंड 225। जब तक 225 के ऊपर ऐसे बने रहिए। चलिए ठीक है। आगे सर इनका एक और सवाल था फिजिक्स वाला को लेकर के। 112 पर ट्रेड हो रहा है और 3% अपसाइड आज जिसने इंडिकेट किया है। लास्ट 113 का इसने हाई लगाया है। क्या व्यू रहेगा इस पर आपका? मैम फिजिक्स वाला अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, उसका नियरेस्ट आता है 117। अगर हम्म 117 के ऊपर जिस दिन भी क्लोज हो जाए तो 125 विल कम वेरी वेरी फास्ट। सो इसमें बने रहिए फिजिक्स वाला में। एमआरएफ को लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। ये कह रहे हैं कि इनकी बाइंग प्राइस यहाँ पर है 1,26,000 पर। दो शेयर्स इनके पास, टारगेट क्या रहेंगे सर? सर MRF का जो नियरेस्ट टारगेट आता है वो 130 आता है, मतलब 1,30,000। अगर वो सस्टेन हो जाता है तब फिर ये 135 एंड 140 की तरफ भी जा सकता है। सो अभी के लिए चार्ट में जो स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी है। चार्ट में स्ट्रेंथ है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल को लेकर के। दिलीप जी का सवाल है और मुझे दिलीप जी का सवाल याद हो गया है। 670 की इनकी बाइंग प्राइस है सर। आगे के लिए चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? 700 पर चल रहा है और 1.5% से ज्यादा की तेजी। मैम बने रहिए बने रहिए। हिमाद्री में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है इतने टाइम का। सो इसमें बने रहिए। आपको आने वाले दिनों में 10% की मूव तो बहुत जल्दी मिलने वाली है एज पर चार्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, पीजीएल के बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे। यहाँ पर एक सवाल आया है। क्वेश्चन है अनीता, जहां तक मैं सही पढ़ रही हूँ उनके नाम को। पीजीईएल इन्होंने सर 1715 पर खरीदा हुआ था। कह रही है कि पिछले एक साल से ये घाटे में है। यहाँ पर आगे इनके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? 545 पर चल रहा है और आज अच्छी खासी तेजी भी बनती हुई नजर आई, कल के सेशन में भी हमने देखा। अ, क्या इनको बने रहना चाहिए? इनके टारगेट्स आ जाएंगे? मैम इन्होंने क्या प्राइस में बाई किया, अगर मैं सही सेवन सुना? फिफ्टीन 715 सर, काफी हाई प्राइसेस ओके। पर इन्होंने जो सो बाय किया हुआ है एक मैम साल से घाटे में। अभी तो मैम आप बुक मत कीजिए इसको, बिकॉज एक बेस बन रहा है। अगर ये बेस के ऊपर क्रॉस होता है, अगर ये 630 के ऊपर वीकली क्लोज जिस दिन भी देगा, उसके नेक्स्ट 2 वीक के अंदर आपके टारगेट भी आ जाएंगे। सो जस्ट प्रे कीजिए कि ये 630 के ऊपर वीकली क्लोज दे दे, तब अच्छा खासा रन अप आएगा इसके अंदर भी। और अभी के लिए बहुत अच्छा बेस बन गया है। सो बने रहिए इस हम्म PGEL में। पीजीएल में। चलिए ठीक है। विजय प्रकाश जी कह रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल के इनके पास 50 शेयर्स है, एंटरप्राइज 942। आपका नजरिया इसको लेकर के क्या कहता है? 942 पर चल रहा है। मैम बने रहना मोतीलाल, चाहिए मोतीलाल ओसवाल? यस यस नो डाउट मैम, बने रहना चाहिए। ब्रोकिंग इंडस्ट्री इज वेरी गुड, उसमें बने रहिए। अभी के लिए क्या प्रॉब्लम हो, अगर ट्रेडिंग जिनको करनी है उनको एक स्टॉप लॉस सामने रेजिस्टेंस मिल रहा है ऑफ 960। तो जो 960 के हम्म ऊपर जिस दिन क्लोज होगा एक बड़ी मूव वापस देखने मिलेगी। जब तक 960 के नीचे चल रहा है तो हो सकता है थोड़ी सी ये नीचे आ जाए। अगला सवाल अडानी टोटल गैस को लेकर के आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। 701 पर चल रहा है। क्या किया जाए सर अडानी टोटल गैस पे? अभी कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको, या फिर अडानी के बाकी शेयर्स ज्यादा बेहतर है? सो मैम अदानी टोटल गैस अभी के लिए तो मना ही है एकदम। बात अदानी टोटल गैस में जो मूव था, जो हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी 860 इसका टारगेट था जो अचीव हुआ, और वहां से ठीक हम्म नीचे आके आज आ गया 702 पे। सो अभी फ्रेश बाई हम्म नहीं करना और अदानी टोटल गैस। फ्रेश बाय नहीं करना। चलिए ठीक है।
पिंटू कुमार जी कह रहे हैं कि पाक में वर्ल्ड में क्या किया जाए, 162 की इनकी बाइंग प्राइसेस में टारगेट्स क्या रहेंगे? इन्होंने बिल्कुल पकड़ मैम के रखा हुआ है ये हर वीक ये पाक में क्वेश्चन वर्ल्ड जरूर को। आता है, पार्क मेडी वर्ल्ड वाला। सो मैम जी। अभी भी वही है, पार्क मेडी वर्ल्ड अपना 50 EM इसका आता है 250। सो अगर ये हम्म 250 टच करके ऊपर चला तो अच्छा है, इनको पहले ही एग्जिट कर लेना चाहिए था कुछ क्वांटिटी। हम्म बट हम्म अभी 250 के नीचे क्लोज देता है तो प्लीज इससे आप एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज में एक बड़ा मूव आया था नीचे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। आगे के डिस्कशन के लिए हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं दीपक सुभाष पाटिल सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। दीपक सर, आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लीजिए सो दैट हम आपको सुन पाएंगे। जी मैम, गुड आफ्टरनून, और व्यूवर्स को भी गुड आफ्टरनून। चलिए आगे का डिस्कशन हम दीपक जी के साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले पोल क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं और ओपिनियन जान लेते हैं हम ललित जी से। सवाल था कि पीएसयू थीम में सबसे ज्यादा भरोसा किस स्टॉक पर है, बीएचईएल, सेल, एसजेपीएन या फिर आईटीपीआई बैंक। 50% वोटिंग बीएचईएल की तरफ है, उसके अलावा 29% वोटिंग आईटीपीआई बैंक की तरफ है और 10% सेल और एसजेवीएन की तरफ हमें देखने को मिली है। क्या व्यू रहेगा सर आपका, कौन से स्टॉक की तरफ ज्यादा सेफ लग रहा है आपको जाना? सो मैम सेल थोड़ा अच्छा है, सेल के बाद हम्म में फिर से बराबर हमारे लिए, तो सेल फिर इज सारे, बेस्ट। चलिए 100 बात की एक बात, सेल को पहले रखिए, बाकी जो है वो एक ही नाप दिए गए एक साथ ही। ठीक है। आवाज और आ गई है और मैम पीछे इसी से। बीच में अब जी। मैम ट्रेंट ट्रेंट ने जो हमारा 3100 टारगेट है वो भी हिट कर दिया है। सो ट्रेंट में आज सच में बहुत ही अच्छा शो देखने मिला है ट्रेंट में। होप जूडियो और अच्छा परफॉर्म करेगा, और इसी बीच निफ्टी और बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। होप आज की क्लोजिंग अच्छी होगी और जब अपने नेक्स्ट शो में मिलेंगे तो निफ्टी यहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर ही मिले। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक कई यू, सारे सवालों के थैंक यू जवाब सो देने के मच। लिए। डिस्क्लेमर दे दीजिए सर। यस, सो जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किया है ओनली फॉर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू थे। अगर आप कुछ भी पोजीशन ले रहे हो बाई या सेल, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स। थैंक यू सो मच रोशनी मैम। थैंक यू सो मच सर।